माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत है सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। स्टूडेंट मैं आज आप लोगों के सामने जो लेकर आया हूँ क्लास 11 के लिए बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है आज। और आप सभी को पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए क्लास 11 का फ्री ऑफ कॉस्ट में यानी बिना पैसा के ट्यूशन क्लास 11 का बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी करवाए जा रहे हैं। बस जो आप लोगों को जो चीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो चीज़ आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोग बेहतरीन तरीके से उसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करें। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जब हमारे टेक्निकल टीम दिन रात इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ट्यूशन सिर्फ एक फर्ज बनता है, एक काम आप लोग जरूर करें, उस बंदे तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड है। उनको बताएं कि क्लास 11 का जो क्लास है, कोर्स है, वो मिसाइल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे झारखंड में करवा रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कैंडिडेट जो भी आपका भाई बहन, आपका ब्रदर्स वगैरह कोई भी हो, फ्रेंड सर्कुलर में कोई हो, तो उनको जल्दी से इन्वाइट करें, ठीक है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो मैं क्लास में आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये कंटिन्यू आप लोगों का आज से जो है ना क्लास कंटिन्यू आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो आज स्टूडेंट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों का होगा सबसे पहले हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हम लोग कौन कौन से चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे, इससे पहले स्टूडेंट आप लोगों को सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि आप लोगों को मिसाइल क्लासेस जो दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया आप लोगों से पैसा नहीं लगेगा स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा, 1 रुपया आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है आप लोगों को, फ्री में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अच्छी तरह से आप लोगों को जो है ना फ्री में स्टडी कराए जाएंगे। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर है समय की शुरुआत, इससे रिलेटेड मैं आज लेकर आया हूं 30 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जैकपॉट ने अभी तक जो बार बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। क्लास 11 का जो चैप्टर 1 है, इसमें किस तरह से 2010 से 2023 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्जाम जो है ना वो 2 टर्म में होने वाली है, सॉरी 1 टर्म में होगी, जहां पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को ज्यादा ध्यान कहाँ पे देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है। सो मैं आज आप लोगों के सामने जो बता रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े रहें और बेल आइकन को प्रेस करें जरूर। आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और साथ ही साथ आप लोग फ्रेंड सर्कुलर में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि क्लास 11 का तैयारी किस तरह से कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो मैं आप लोगों के लिए इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने पढ़ाई को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोचिंग कर सके या बुक खरीद सके या ट्यूशन कर सके। इसीलिए ट्यूशन झारखंड को बदलने के लिए मिसाइल क्लासेस से लेकर आ रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप लोग साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। लगा दे आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन तो कहानी इसे कहते हैं। आगाज करते हैं आज की क्लास को। हम लोग एक एक बात को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत करने वाला हूं वो है आप लोगों का सिलेबस। सिलेबस आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। थोड़ा हम लोग सिलेबस देखते हैं, बाकी हम आप लोगों को लेके चलेंगे नदिया के पार, ठीक है। चलिए एक एक बात को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है आप लोगों का क्या, समय की शुरुआत, ठीक है। चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, यानी समय की शुरुआत। चैप्टर जो 2 है इसमें आप लोगों को पढ़ना होगा लेखन कला और शहरी जीवन। चैप्टर 3 में आप लोगों को पढ़ना होगा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। चौथा चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना होगा, याद रखिए, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। चैप्टर 5 में पढ़ना होगा आपको क्या, यायावर साम्राज्य। ये सब जितना कुछ आप लोग देख रहे हैं ना, सब कुछ आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। याद रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी एग्जाम के रिगार्डिंग सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो चैप्टर होगी 3 वर्ग होगी। चैप्टर 7 में आपको पढ़ना होगा बदलते हुए सांस्कृतिक परंपरा। अगला जो देखना होगा संस्कृति का टकराव। अगला टॉपिक देखना होगा आपको क्या, औद्योगिक क्रांति। देन अगला जो आपका टॉपिक डिस्कस करना होगा वो अगला टॉपिक आपके सामने आएगी क्या, तो बोलेंगे क्या, मूल्य निवासियों का विस्थापन। और देन अगला जो टॉपिक होगी 11वां चैप्टर वो होगी आधुनिकीकरण के रास्ते। यानी आपको हिस्ट्री में कुल मिला के आप लोगों को कितना चैप्टर पढ़ना होगा, 11 चैप्टर, जिसमें से आज हम लोग पहला चैप्टर लेकर आए हैं। याद रखिएगा जिसमें से आज हम लोग पहला चैप्टर लेकर आए हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, तो थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी से बताएं। उस चैप्टर का नाम है क्या, तो समय की शुरुआत। आज हम लोग समय की शुरुआत के बारे में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एग्जाम से पहले पहले आप लोगों को कंटिन्यू ये सब क्लासेस को करवा जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है।
यहाँ पे आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हम लोग एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, प्ले स्टोर में। कहाँ जाना है, प्ले स्टोर में, ठीक है। और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है क्या, मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है, मिसाइल क्लासेस। आपको सर्च करना होगा क्या, मिसाइल क्लासेस। आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में जाके मिसाइल क्लासेस, ठीक है। और मिसाइल क्लासेस को सर्च करने के बाद डिस्टेंस, यहाँ तो आप लोगों को मैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर, लेकिन चैप्टर में भी तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी ना। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने सेट बाय सेट बना के रखे हैं जो हमारे ऐप में अवेलेबल है। आपको जाना है प्ले स्टोर में और मिसाइल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने कोई भी दिक्कत ही होगी तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर दे 9122288860। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। और जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूँ ना स्टूडेंट, आप लोग वीडियो के बिना स्किप किए देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं हर एक ऑप्शन को डील करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। कैसे तैयारी करना है, किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आने वाले, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आप लोगों में प्रस्तुत करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आगाज हो सके। पहला क्वेश्चन, जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है। लिख के रख लो, आप डायरी में लिख के रख लो। ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में डायरेक्टली छपेगा कि जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक किससे कहा जाता है। तो हम लोग बोलेंगे किसको कहा जाता है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हम लोग बोलेंगे चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन। यानी याद रखिएगा, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपके सामने अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर 3 अरब पूर्व यानी 3 अरब पूर्व वर्ष पहले पूर्व सूक्ष्मता जीवों का आविर्भाव किस युग में हुआ था। आपको बताना है किस युग में हुआ था। आज जो मैं आपको 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्या होगी, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3। पिथेकेंथ्रोपस एरेक्टर का योजिक डुबई ने किसे दिया। आपको बताना है किसे दिया था। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगी। याद रखिएगा इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा जावा मानो। क्या होगी, जावा मानो इसका राइट आंसर होगी, ठीक है। जावा मानो इसका करेक्ट आंसर होगी। बिल्कुल डिस्टेंस आप लोग इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। एग्जाम में आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं 2024 के एग्जाम में। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन कमेंट कराना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड तक। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ये चीन में पिकिंग मानव की खोज संबंधित है। किससे मानव की खोज संबंधित है, पिकिंग मानव की खोज जो है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा आपके सामने 4 विकल्प है, जी एंडरसन, डेविडसन, ब्लैक, WC पेई, इनमें से सभी। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को कंटिन्यू क्लास कराएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना बोले। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर D यानी इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला जो आपके सामने प्रश्न आएगी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निएंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल पुलराट ने कहाँ से प्राप्त किए थे। इन्होंने कहाँ से प्राप्त किए थे। आपके सामने 4 विकल्प है, याद रखिएगा आपके सामने कितना विकल्प है, 4 विकल्प है। फ्रांस, दक्षिणी होगा, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका होगी यहाँ पे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो आपके सामने इसी तरह से एग्जाम में जो है ना, आपके पेपर में 4 पेपर जो आपका एग्जाम होगी उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर होगी। क्या होगी, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है। याद रखिएगा आपको बताना है जो प्रथम दार्शनिक मानव है वो किसे माना जाता है। आप लोग को जल्दी आंसर बताना है, प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है। याद रखिए इसका राइट आंसर होगा निएंडरथल मानव। क्या होगी, निएंडरथल मानव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निएंडरथल मानव। ओके बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग इसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और शेयर करें। आप लोग शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए हमारे पूरे प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है आप लोग
अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को रिजल्ट देखना है क्लास 11 में आपने किस तरह से पढ़ाए थे, 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन कैसे दिए थे, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी में जाना है। वहाँ पे क्लास 11 का पूरा रिजल्ट पड़ा हुआ है जो हमारे प्लेटफॉर्म से स्टडी किए थे। देखिएगा ना 90% मार्क्स लाए हैं, 92%। एक ऐसा स्टूडेंट है जो 95% मार्क्स लाए हैं। अब अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट, झारखंड, बोकारो, रांची, गिरिडीह, लोहरदंगा, पाकुड़, गोड्डा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट जहाँ ना अलग अलग मार्क्स लाए वहाँ पे आप इजीली से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया था। जो आग का प्रयोग है ना सबसे पहले किस मानव द्वारा किए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आप लोग लिख के रख लीजिए, 2024 के एग्जाम पूछे जाएंगे तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगी, नियंडरथल मानव। क्या होगी, नियंडरथल मानव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियंडरथल मानव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब शुरू किया था। ये क्वेश्चन आप लोग लिख के रख ले, 2024 के पेपर में आपको यहाँ से छपने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके सामने जो 4 विकल्प है आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो गया। आपके सामने 4 विकल्प है, पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगी। तो याद रखिएगा नवपाषाण काल इसका राइट आंसर होगी। क्या होगी, नवपाषाण काल इज द राइट आंसर होगी। ठीक है, आप लोग घबराए नहीं। आज से जो आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हुई है, आप लोगों का कमेंट को देखकर और आप लोग शेयर कर रहे हैं या नहीं। अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे वीडियो को तो क्लास फ्री में फिर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का सिर्फ काम एक ही है कि आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपके पेपर में अगला क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह है आज के मानव किस प्रजाति के हैं। आपको बताना है जो आज के मानव है ना वो किस प्रजाति से रिलेटेड है। आपको जल्दी से बताना है जो आज के मानव है वह किस प्रजाति के हैं। तो बोलेंगे होमो सेपियंस प्रजाति के। कौन सी जाति के, होमो सेपियंस प्रजाति। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा ए मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। बिल्कुल दोस्तों आप लोग पढ़ाई इतना मेहनत से करें, इतना मेहनत से करें कि एक दिन दोस्तों जब आप गाँव पे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे ना तो हर एक गाँव वालों को फक्र हो कि इस फलना का लड़का ने इतना मार्क्स लाए हैं, कितना बेहतरीन तरीके से बोलेंगे आपके वजह से आपके मम्मी पापा का नाम भी रोशन होगा वहाँ पे, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग मेहनत करना ना भूले, आप लोग मेहनत करें, दबा करके मेहनत करें। यही 2 साल है जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, और यही 2 साल है जो ज़िंदगी को आपको आबाद कर सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है या आपको अपनी ज़िंदगी को आबाद करना है। वो आपके ऊपर डिपेंडेड है, वो आपको कोई नहीं सिखाने वाला है, और ना आप छोटे बच्चे हैं ना आपको कोई बताएंगे। इसीलिए दोस्तों जो क्लास 11 और क्लास 12 में है ना बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को स्टडी करना है और लाइफ में कुछ अचीव करना है, जैसे आपके माँ बाप का नाम हर एक जगह पर रोशन हो। यस, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। इनमें निम्नलिखित में से किस देश में गुफा चित्र मिला है। ये क्वेश्चन ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहता है, इसका आंसर अलग अलग देते हैं। पर मैं सच बताऊं इसका जो राइट आंसर होता है ना, जो जैकबोर्ड ने इस साल पूछे गए तो उन्होंने जो आंसर की लिया था, इसका आंसर स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी और इंग्लैंड। इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। क्या होगी, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है। आपको बताना है वैज्ञानिकों के अनुसार, जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार अब जो पृथ्वी की आयु है कितनी है। आपके सामने बताया है 4 विकल्प, 4 अरब 70 करोड़ वर्ष, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष, 4 अरब 65 करोड़ वर्ष, 4 अरब 75 करोड़ वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा ए इसका सही उत्तर होगा, 4 अरब 70 करोड़ वर्ष। याद रखिएगा या किसका आयु है, तो बोलेंगे पृथ्वी की आयु है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल का आरंभ हुआ है। आपको बताना है लगभग 6000 ईसा पूर्व, लगभग 6500 ईसा पूर्व, लगभग 6900 ईसा पूर्व, लगभग 7000 ईसा पूर्व। आपके सामने इसी तरह से पेपर में विकल्प रहेंगे। अगर आपको पता है तभी ना आप क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपके अनुसार क्या, तो थोड़ा आप लोग जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगी। तो लगभग 7000 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो गई। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे।
अगला प्रश्न, आप लोग वीडियो देखने के बाद अच्छा लग रहा है ना जी, तोहने हमारे बतवा बुझल पा रही ना, तोहने अगर हमारे बतवा बुझल पा रहे ना तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा तोहने पर जो दोस्ती हो ना, तोहनी के दोस्त हो, तोहनी के छोटे भाई बहन जे भी हो, तोहनी के बहन हो, दीदी हो, तोहनी के भाई दादा, तोहनी के जे भी हो, उनका वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भी, तोहनी बुझल पा रहे हमारे बतवा, तोहनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भी ना तो तोहनी के खातिर वो भी पढ़ल पार तो फ्री में, ठीक हो। और वो जखन पढ़ल पारतो ना, भालो भालो क्वेश्चन जखन ओकरा मिलतो, अच्छा से क्वेश्चन जखन ओकरा मिलतो ना, तो वो भी अच्छा मार्क्स लातो। अब अच्छा मार्क्स लाने के बाद वो क्या करेंगे, वो भी एक नया डायरेक्शन पे जाएंगे, उनका भी सोच बढ़ेगी, उनका जो सोच है वो भी डेवलप होगा, है ना। तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, भूलिए ना शेयर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिलाई वाली सुई का आविष्कार हुआ था। आपको बताना है सिलाई वाली सुई जो है ना, इसके आविष्कार कब हुई थी। चलिए जल्दी से बताइए, सिलाई वाली सुई का आविष्कार हुआ था 21,000 पहले। क्या होगी, 21,000 वर्ष पहले। क्या होगी, 21,000 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14। मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। लिख के रख ले, अपने कॉपी पे नोट डाउन करें। ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर आपको 14, ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में डायरेक्टली छपेगा, एकदम लिख के रख लो, नोट डाउन करो। और जब अगर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप बोलिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। अभी नोट डाउन करके रख लो, जो चीज़ बताते ना वह लिख के रखिए। 2015 से कंटिन्यू ड्यूरेशन क्लास 11 और 12 को पढ़ा रहे, और इतना कन्फ्यूजन, इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है कि इस साल कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100% ड्यूरेशन में आप लोगों को बता सकता हूं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा मिसाइल क्लासेस ऐप को। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा क्या, मिसाइल क्लासेस ऐप को। जिस तरह से आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करते हैं, इसी तरह से आपको डाउनलोड करना होगा मिसाइल क्लासेस के ऐप को, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इसमें आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में 5 सब्जेक्ट, आपका आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को आपको परचेस करना है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में। अगर आप लोग अभी चाहते हैं कि सर हम लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से जाएँ, और यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलेगा और आंसर भी मिलेगा। प्ले स्टोर में सर्च करने के बाद ट्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा 199 रुपये में। कोई भी दिक्कत ही होगी तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। यह हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर है 9122288860 आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारे नंबर के जो 24 घंटा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, याद रखिएगा एग्जाम के रिगार्डिंग, अफ्रीका। क्या होगी, अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला आप लोग चाहते हैं कि सर कल भी हम लोग को चैप्टर 2 करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए आप लोग कमेंट करेंगे तभी क्लास होगी, अन्यथा क्लास फिर नहीं होने वाला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और 2 काम करना है, कमेंट करना है और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिला है। आपके सामने 4 विकल्प है। आपके सामने पहला है कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। आपको बताना है, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण हुआ था नवपाषाण काल में। कहाँ पे हुआ था, नवपाषाण काल। इन्हीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगी, ओके। इसी तरह से आपके पेपर में इसमें घबराए नहीं, जो चीज़ आप लोगों को बताया जा रहा है वो क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्टमीरा गुफा, यहाँ पे होगा अल्टमीरा गुफा, ठीक है। अल्टमीरा गुफा किस देश में मिला है। यहाँ पे आपको बताना होगा ना, वो गुफा चित्र कहाँ से मिला था, तो जर्मनी से। पर यहाँ पे पूछा है कि अल्टमीरा गुफा, क्या पूछा है यहाँ पे, अल्टमीरा गुफा। तो आपको बताना है कौन सा देश में अल्टमीरा गुफा जो है ना पाए गए हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा क्या, स्पेन। क्या होगी, राइट आंसर स्पेन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उन्हें बतवा बुझल पा रहे हो ना, तो उन्हें के वीडियो देखने के बाद तो थोड़ा सा भी अच्छा लागू होना नहीं, सेट हमने तो उन्हें बताई पहले। तो उन्हें अगर अच्छा लगो ना वीडियो का लाइक करना ना भूली, तो उन्हें बुझली, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर भी। तो उन्हें के खातिर ना इतना मेहनत करो ताकि तो उन्हें पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम कर भी। तो उन्हें के कोना पुलिस बन जो, तो उन्हें कोना ऑफिसर बन जो, तब ना तो उन्हें के लग तो मामा पापा के हाँ हम लड़का को जब पढ़ा दिए बहुत अच्छा काम कर लिया है ना तो उन्हें जीवी की शराब पी भी, तो उन्हें की कर भी कि हम सिगरेट पीबो, खैनी खीबो, ये सब थोड़ी कर भी नहीं कर भी, है ना। इस सब तो एकदम नहीं करिए, बहुत गलत बात हो, सब ठीक हो। देखिए होमो हैबिल्स के जीवाश्म मिले हैं। आपको बताना होमो हैबिल्स के जीवाश्म जो है ना वो कहाँ से मिले हैं। आपके सामने फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कोमो एंड ओल्डू वर्ड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18। होमो इरेक्ट के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। जो होमो इरेक्ट है इसका प्राचीनतम जीवाश्म जो है ना वो कहाँ से पाए गए। आपके सामने फिर से 4 विकल्प
विकल्प दिए गए हैं, एशिया तथा अफ्रीका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, एशिया तथा अफ्रीका। क्या होगी, एशिया तथा अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, साक्ष्य से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ था। ये भी क्वेश्चन आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करें, 2024 के एग्जाम में आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। होमिनिड्स का जो उद्भव हुआ है कहाँ से हुआ था, अफ्रीका में। कहाँ से हुआ था, अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन आपको नोट डाउन करके रखना है। ये क्वेश्चन आपके 2024 के पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि जो होमिनिड्स का उद्भव हुआ है वो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो आपको बताना है कहाँ पे, अफ्रीका में इसका उद्भव हुआ था। ठीक है, आशा करते हैं ड्यूशन कि आप हमारे बातों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो ये कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको नीचे दिया हुआ है ना, उस कॉन्टैक्ट नंबर में व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप के माध्यम से आप हमारे टेक्निकल टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन औजार बना सकता है। आपके सामने फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं, होमिनिड्स, होमिनिड, बंदर, वनमानुष या होमोनोइड। आपके सामने 4 विकल्प है, फिर से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगी। तो याद रखिए होमिनिड इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 है। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, आपको बताना है होमो जो है ना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्या, तो आपको बताना है। आपके सामने पहला जो ऑप्शन है वो है क्या, आदमी, स्त्री, बंदर और चिंपैंजी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगी। तो आदमी, क्या होगी, आदमी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस की उत्पत्ति हुई थी, आपको बताना है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस की उत्पत्ति कब हुई थी, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगी। तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस की जो आपका उत्पत्ति हुई थी ना, वो हुआ था लैटिन भाषा से। ठीक है, ये कहाँ से हुई थी, लैटिन भाषा से। ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करके आपके पेपर में 2024 में पूछने की संभावना है। ये भी क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो हमारे बात बुझल पा रहे हो ना, तो के जे क्वेश्चन हम बताइयो ना कि ये इंपॉर्टेंट लगो, तो एकदम भालो से लिख भी। तो अगर कमेंट कर भी कि सर हमने की क्लास जो है ना कंटिन्यू रखी है, हर दिन क्लास, जैसे हर दिन क्लास रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तभी क्लास होगी, अन्यथा क्लास होने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे टीम को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, रात जाकर ये सब क्वेश्चन कंटेंट बनाना पड़ता है, तब जाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग जल्दी से बोलें। ठीक है, आप लोग जो अगला क्वेश्चन पे लेकर आया हूँ, अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है 50 लाख वर्ष पूर्व, 70 लाख वर्ष पूर्व, 80 लाख वर्ष पूर्व, 90 लाख वर्ष पूर्व। तो इसका आंसर आपको जल्दी से बताना है, क्या आंसर इसका क्या होगा। तो याद रखिएगा 90 लाख वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि विकासवाद के सिद्धांत के रचना किसने किया था। ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। ये 100% आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आपके सामने जो सही उत्तर होना चाहिए वो कौन होगी, चार्ल्स डार्विन। कौन होगी, चार्ल्स डार्विन। कौन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन इसका सही उत्तर होगा। कौन होगी, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है ना, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने चार्ल्स डार्विन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है कि हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है, याद रखिए कब मिला है, 50 मिलियन वर्ष पूर्व, यह आपको बताना है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, 10 मिलियन वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, ये भी क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे सर इसका आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगी। लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। इतना मेहनत करें मेरे दोस्त कि मेहनत करने के बाद जब पीछे मुड़ कर देखे ना तो कहें, जब हमारे अच्छा मार्क्स आए तो बोले क्या कि हमारी किस्मत खराब नहीं है, हमारी मेहनत खराब नहीं है, हमारी किस्मत खराब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मुझे आपके सामने 26 है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। नोट डाउन करिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2024 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर से आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प का आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगी। चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, क्लाइव और मार्टिन लूथर। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगी चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पे डिस्कशन हम लोगों ने 26 क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए, जो आपके एग्जाम में चैप्टर 1 से अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं
वो सब क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से वीडियो हर दिन प्रोवाइड करें, चैप्टर आज 1 हम लोग डिस्कस किए, इसी तरह चाहते हैं कि सर हम लोग को चैप्टर 2 भी डिस्कस करवाइए, इसी तरह से कंटिन्यू जो भी आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में बेहतरीन तरीके से क्लास करवाइए। देखिए यहाँ पे जो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा है ना, 1 रुपया आप लोग को यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। चलिए स्टूडेंट अगला वीडियो हम लोग मिलते हैं आप लोग अगला चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।